नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 का जो पेपर हुआ था उसमें से हमने पीवाईक्यू क्वेश्चंस उठाए हैं। साथ ही साथ 2023 और 24 के भी इसमें प्रश्न लिए गए हैं। सभी के सभी पीवाईक्यू प्रश्न हैं। यह वीडियो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसएससी जीडी 2026 के लिए। और किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे वो नेचर आप लोग यहाँ पर देखेंगे। सिंपल तरीके से इन्हें हम सॉल्व करना सीखेंगे। आज का टॉपिक है वर्क एंड टाइम। देखिए, पहला प्रश्न लिया गया है, सूरज एक कार्य का 1/12 भाग 9 दिनों में पूरा करता है। इस दर से उसे कार्य करने में कितने दिन और लगेंगे, यानी उस कार्य को करने के लिए उसे कितने दिन और काम करना पड़ेगा। तो सूरज एक कार्य का 1/12 भाग जो है 9 दिन में कंप्लीट करता है। तो सूरज कार्य करते हैं 1/12 भाग कितने दिन में पूरा करते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो सूरज जो है उस कार्य को कंप्लीट करने में टोटल कितने दिन लेंगे, ये निकालने के लिए यहाँ पर 1/12 जो गुणे में दिया जाता है तो इधर ये हो जाता है इधर गुणे में, लेकिन इनकी वैल्यू ऊपर से नीचे चेंज हो जाएगी। यानी 12 यहाँ पर 1 लिख देंगे, यानी 9 यहाँ पर हो जाएगा 12/1। तो 12×9 यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 108। तो सूरज जो है उस कार्य को कंप्लीट करने में 108 दिन लेगा। तो टोटल जो यहाँ पर समय लग रहा है वो 108 दिन का, उसमें से सूरज जो है 1/12 भाग कंप्लीट करने में 9 दिन ले लेते हैं यहाँ पर। तो यानी 9 दिन वो काम कर चुके हैं, तो 9 दिन इसमें से काम अगर घटा देते हैं तो बचे हुए दिन निकल आएंगे। तो सूरज को अभी 99 दिन काम करना पड़ेगा। तो यहाँ बोला गया था कितने दिन और लगेंगे, ठीक है। तो यानी सूरज को अभी 99 दिन और काम करना पड़ेगा, तब जाके वो काम कंप्लीट होगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए इस प्रश्न को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे और 2 तरीके से सॉल्व करके दिखा देंगे। देखिए, ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी बोला गया ए जो है किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है और बी अगर उसी कार्य को करता है तो वो 60 दिन में पूरा कर लेता है। पूछा गया ए प्लस बी उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। जब भी इस तरीके से पूछा जाएगा तो क्या करना है, दोनों की वैल्यू को आपस में यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 40 गुणे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब दोनों एक साथ की बात करें, दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो दोनों की वैल्यू को आपस में जोड़ करके नीचे लिख देंगे। तो 60 और 40 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो 24 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल जो है यहाँ पर समय लिया जाएगा दोनों के द्वारा 24 दिन। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगर इस तरीके से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ए जो है किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। इन दोनों का लेना पड़ेगा आपको एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, अब देखिए ये बड़ी संख्या का आप मल्टीपल करिए, जैसे 60 का दूना करिए, कितना होता है, तो आप बताएंगे 120 होता है, ठीक है। तो 120 संख्या जो है ये दोनों से कट जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू 120 है यही हमारा यहाँ पर टोटल वर्क भी होता है। 40 से भाग देंगे तो 3 बार में लगेगा, 60 से अगर इसे भाग देंगे 2 बार में लगेगा। ए और बी की क्षमता यहाँ पर निकल चुकी है। ए और बी की क्षमता एक दिन की कितनी है, 5 यूनिट काम करने की। टोटल काम कितना है यहाँ पर 120 यूनिट दिया गया है। जो भी एलसीएम होता है वही हमारा कुल कार्य भी होता है। तो यहाँ पर इनके द्वारा लिया गया कुल समय हम निकाल सकते हैं। तो 120 यानी कुल कार्य को डिवाइड कर देंगे दोनों की क्षमता से, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 कम 5 लग जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौका 20। इस तरीके से देखा यहाँ पर भी 24 दिन निकल आए हैं, ठीक है। जब भी 2 लोगों का डाटा दिया जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व करना, आपका आंसर जो है मात्र 5 सेकंड के अंदर आएगा। यहाँ पर भी 5 से 6 सेकंड लग सकते हैं और ये भी शॉर्ट कट मेथड है, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, 1 घंटे में ए जो है 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। बोला गया ए जो है 1 घंटे में 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है, बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है।
निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए ए जो है, ए की क्षमता दे रखी है कि एक घंटे में वो 5 कुर्सी को पेंट कर सकता है। तो ए की क्षमता है 1 घंटे में 5 कुर्सी को पेंट कर सकता है। अब बी की क्षमता दे रखी है, कार्य करने की क्षमता, कि 1 घंटे में 3 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। अब यहाँ पर दोनों की क्षमता अगर जोड़ें, ए प्लस बी, दोनों की क्षमता एक साथ में 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे, तो 5 3 8, यानी 8 कुर्सियों को एक साथ में दोनों के दोनों पेंट कर लेंगे। दोनों की यहाँ पर क्षमता हो गई। अब कुल कार्य यहाँ पर दे रखा है, कुल कार्य कितना है, 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल कार्य यहाँ पर 40 कुर्सियाँ हुई, तो लिया गया कुल समय हम निकाल सकते हैं। तो कुल समय निकालने के लिए कुल कार्य को डिवाइड करना पड़ेगा। कुल कार्य कितना है, तो आप बताएंगे 40 कुर्सियों को पेंट करना है। दोनों की क्षमता हमने देखी कितनी है, 8 है, तो 8 से इसे भाग देंगे तो यहाँ पर लगने वाला समय निकल आएगा। 8 कम 8, 8 पंचे 40, यानी कि 5 घंटे में 40 की 40 कुर्सियाँ जो हैं पेंट हो जाएंगी। इस तरीके से ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, ऋतु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में कर सकती हैं। तो यहाँ पर ऋतु हैं, देखो आर से ऋतु कर देंगे, एम से मोना, दोनों मिलकर एक घर को पेंट करती हैं। घर की पेंटिंग 18 दिनों में कर सकती हैं। तो घर की पेंटिंग जो है 18 दिनों में कर सकती हैं। ऋतु को अकेले पेंटिंग पूरी करने में 27 दिन लगेंगे। अगर ऋतु उसी कार्य को करती है तो वो 27 दिन काम करेगी। मोना को अकेले पेंटिंग पूरी करने में कितना समय लगेगा। अगर मोना उस कार्य को करती है, पेंटिंग करती है, तो मोना के द्वारा लिया गया समय कितना होगा, ये पूछा गया है। देखिए इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। मोना के द्वारा लिया गया समय, तो जब भी 2 लोग मिलकर कार्य करें, एक लोगों का यहाँ पर डाटा दिया जाए, दूसरे का पूछा जाए, इसमें से तो जिसका पूछा जाएगा तो यहाँ पर लिखना है, दोनों की वैल्यू को आपस में यहाँ पर गुणा करना है। 18 और 27 का गुणा कर देंगे। जब भी इस तरीके से 2 लोगों का डाटा दिया जाए, फिर एक का डाटा दिया जाए और यहाँ पर एक का डाटा पूछा जाए, इन दोनों का अंतर लेके आप यहाँ पर लिख देंगे। अंतर यानी अब यहाँ पर 27 से माइनस कर देंगे 18 को, अब सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो 18 गुणे यहाँ पर 27 हो जाएगा। अब 27 से 18 जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक है, 9 कम 9 लग जाएगा, 9 दूने 18, 27 दूना कितना होता है, तो आप बताएंगे 54 होता है। तो यानी 54 दिन लग जाएंगे। किसके द्वारा, मोना अगर पेंटिंग अकेले करती है तो मोना के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताएंगे 54। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, ना तो एलसीएम की ज़रूरत है ना तो कुछ। ठीक है, बस तरीके को समझना है। इस तरीके से आपके पास अगर बुक हो तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन हो तो इसी तरीके से सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बोला गया ए अकेले एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। बी अकेला समान कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी भी उसी कार्य को जो है 30 दिन में कर सकता है। तथा ए तथा बी दोनों मिलकर एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बोला गया ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। इस पर आधारित एक प्रश्न करवा चुके हैं, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ए प्लस बी के द्वारा लिया गया कुल समय निकाल सकते हैं। तो ए जो है 20 दिन में कर सकता है, बी जो है 30 दिन में कर सकता है। दोनों की वैल्यू को यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 20 गुणा कितना हो गया, 30 हो गया। जब एक साथ की बात करेगा तो दोनों को जोड़े लेना है। 20 30 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 50 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 4 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 12। तो 12 दिन लगेंगे। दोनों मिलकर एक साथ में कार्य करते हैं तो कार्य जो है 12 दिन में फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, जे के और एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए पुस्तक पढ़नी है तो जे के और प्लस एल तीनों मिलकर उस पुस्तक को जो है 20 दिनों में पढ़ सकते हैं। इसमें अगर जे और प्लस के 2 लोग मिलकर उसी पुस्तक को 25 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। जे और के अगर पढ़ते हैं उस पुस्तक को तो 25 दिनों में पढ़ सकते हैं। एल अकेले इस पुस्तक को कितने दिनों में पूरा पढ़ सकता है। अगर इसमें एल
इस पुस्तक को पढ़े तो अकेले वो कितने दिनों में पुस्तक को पढ़ सकता है। तब आप इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे। तो 25 और यहाँ पर 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, तो आप बताएंगे 100 एलसीएम होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 100 जो यहाँ पर लिस्ट नंबर होगी तो 20 से भी कट जाती है, 25 से भी कटेगी, 20 लग जाएगा, 20 पंजे 100, 25 से अगर इसे 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 चौका। तो जे प्लस के की यहाँ पर क्षमता है 4 यूनिट पढ़ने की। अब यहाँ जे के एल तीनों मिलकर पढ़ते हैं तो 5 यूनिट पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पर जे और के एक साथ में यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो जे और के की यूनिट कितनी है 4, तो ये 4 यूनिट काम कर लेते हैं। तो एल की क्षमता कितनी है, तो देखिए तीनों की मिला करके क्षमता थी 5, उसमें जे और के की क्षमता यहाँ पर हमने निकाली, यहाँ से देखिए यहाँ पर दी गई है कितनी 4, तो 4 हमने रख दी, तो एल की कितनी हो जाएगी, 1 क्षमता हो जाएगी। ठीक है, तो एल के द्वारा लिया गया समय, तो टोटल कार्य है कितना, यहाँ पर 100 यूनिट दिया गया है। ठीक है, और एल की क्षमता यहाँ पर कितनी है 1, तो 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 दिन में जो है एल उस किताब को पढ़ लेगा। कितने दिन में, 100 दिन में। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से हम सॉल्व करके दिखाते हैं, आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए तीनों मिल करके यहाँ पर इस किताब को पढ़ रहे थे 20 दिन में। ठीक है, तो कौन कौन पढ़ रहा था, देखिए यहाँ पर जे प्लस के प्लस एल तीनों मिलकर इस किताब को पढ़ रहे थे 20 दिन में, और जे प्लस के 2 लोग मिल करके इसको पढ़ रहे थे 25 दिन में। और एल का यहाँ पर पूछा गया था एल कितने दिन में पढ़ेगी। देखिए दोनों एक साथ यहाँ पर, दोनों एक साथ यहाँ पर, जे प्लस के यहाँ पर एल का निकालना था, तो दोनों की वैल्यू को आप यहाँ पर आपस में गुणा कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, जब भी यहाँ पर 2 डाटा दिया जाए, फिर एक डाटा दिया जाए, दूसरे वाले का पूछा जाए, इसमें देखिए 3 दिए गए, इसमें 2 दिए गए, एक तीसरे वाले को पूछ लिया, तब आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को आपस में गुणा करेंगे, फिर इनका अंतर लिख करके यहाँ पर लिख देंगे। तो 25 से 20 जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 5, 5 कम 5 हो जाएगा, और 5 चौके 20 हो जाएगा, 25 चौका कितना हो गया, तो आप बताएंगे 100। तो 100 दिन यहाँ पर टोटल समय लगेगा। देखिए 100 दिन यहाँ पर भी आ गया, तो हमें इतना सब कुछ सॉल्व करना पड़ा। इसमें देखिए बहुत ही कम सॉल्व करना पड़ा, बहुत ही आसानी से आंसर भी निकल आया। देखिए यहाँ पर ऑप्शन इसका सी राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, दिनेश अकेले एक काम को 96 घंटे में पूरा कर सकता है। अब दिनेश, तो डी से लिख लेते हैं, दिनेश जो है 96 घंटे में उस कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर दिनेश और राहुल मिलकर इस काम को 48 घंटे में करते हैं। अब यहाँ पर दिनेश हैं प्लस राहुल हैं, तो ये दोनों मिल करके उस कार्य को जो है 48 घंटे में पूरा करते हैं। राहुल और तरुण मिलकर इस कार्य को 16 घंटे में करते हैं। राहुल प्लस तरुण मिलकर इस कार्य को जो है 16 घंटे में कंप्लीट करते हैं। तरुण अकेले इस काम को कितने घंटों में कर सकता है। अब यहाँ पर हमें बताना है तरुण जो है इस कार्य को कितने घंटों में कर सकता है। अब यहाँ पर 3 वैल्यू जो आई हैं इनका हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम। अब इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो यहाँ पर रखेंगे, बारी बारी से सभी से काट के देखेंगे क्या कट रही है। 96 ही यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकल करके आएगा, क्योंकि 96 संख्या रखेंगे तो एक बार में कटेगी, और यहाँ पर 48 दूना होता है 96 और 16 छक्का होता है 96। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया। अब इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका मल्टीपल करते जाइए, बारी बारी से यहाँ पर रख करके चेक करें, तीनों से अगर कोई संख्या ऐसी कट रही हो वही उसका एलसीएम होता है। एलसीएम ही हमारा यहाँ पर टोटल वर्क भी होता है, इसलिए TW हमने लिख दिया, टोटल वर्क कुल कार्य। यहाँ पर देखिए तरुण के द्वारा पूछा गया है, और देखिए दिनेश की क्षमता कितनी है कार्य करने की, दिनेश की क्षमता है 1 यूनिट कार्य करने की। यहाँ दिनेश प्लस राहुल मिलकर कार्य करते हैं 2 यूनिट कार्य करते हैं। कितना, 2 यूनिट 1 घंटे में काम कर लेते हैं। और दिनेश की क्षमता यहाँ पर पहले ही निकल चुकी थी 1, तो दिनेश की कितनी क्षमता हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। राहुल की कितनी हो जाएगी, दोनों की यहाँ पर क्षमता मिला करके 2 यूनिट थी। अब दिनेश की तो पहले से यहाँ पर निकल चुकी 1, तो राहुल की कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर भी बताएंगे 1। तो 1 1 जोड़ेंगे, दोनों की क्षमता मिला करके यहाँ पर 2 यूनिट बन रही थी। अब राहुल की यहाँ पर 1 यूनिट क्षमता हमने निकाली, तो यहाँ पर भी राहुल की 1 यूनिट क्षमता होगी, क्योंकि राहुल तो सेम ही है। अब यहाँ पर राहुल और प्लस तरुण दोनों की क्षमता मिला करके कितनी यहाँ पर बन रही है, 6 यूनिट बन रही है। तो तरुण की यहाँ पर क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 5 यूनिट हो जाएगी काम करने की क्षमता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर राहुल की क्षमता जो निकाली है 5 यूनिट काम करने की, हमने यहाँ पर 5 यूनिट ये हमने क्षमता निकाल ली, ये राहुल की क्षमता हो गई। राहुल के द्वारा लिया गया समय कितना है, टोटल कार्य यहाँ पर दिया गया कितना है, 96 यूनिट दिया गया है। जो भी एलसीएम होता है वही हमारा टोटल कार्य होता है। राहुल की क्षमता हमने निकाल ली है, राहुल को ही काम करना है।
तो राहुल के द्वारा लिया गया कुल समय निकाल सकते हैं। 5 से इसे हम भाग देंगे। 5 एकम 5 लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा 5 एकम 5, बचेगा 4, 5 9 45 हो जाएगा, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, 5 दूना 10, यानी यहाँ पर तरुण के द्वारा लिया गया कुल समय कितना हो जाएगा 19.2 घंटे। कितना? 19.2 घंटे। तो इस तरीके से तरुण का यहाँ पर समय निकल चुका है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यह प्रश्न PYQ है, अपनी तरफ से हमने नहीं ऐड किया है और यह पूछा गया था आपके SSC GD में। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन है, इसलिए हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं किस तरीके से आजकल के एग्जाम में प्रश्न रखे जाते हैं। देखिए, रवि कुल कार्य का 1/4 कार्य 15 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर रवि जो है, हम देखें कैसे लिखना है। रवि जो है 1/4 कार्य करते हैं, तो 1/4 लिखना है, बराबर में 1/4 कार्य 15 दिनों में कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से डाटा बनाएंगे। रवि के द्वारा लिया गया कुल समय हम निकाल सकते हैं। तो रवि के द्वारा लिया गया कुल समय, तो 1/4 को यहाँ पलट करके गुणा कर देंगे, तो 15 चौके कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो रवि उस कार्य को जो है 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है। इसी तरीके से दिया गया छवि कुल कार्य का 1/3 कार्य 18 दिनों में कर सकता है। तो छवि हैं, तो CH से हम छवि लिख देते हैं। छवि जो हैं 1/3 कार्य जो हैं 18 दिनों में कर रहे हैं। तो छवि जो हैं पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगे, तो 18 दिन कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ पर छवि उस कार्य को 54 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब लिखा धनी कुल कार्य का आधा कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो धनी हैं, अब धनी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो धनी जो है आधा कार्य, तो 1/2 कार्य कितने घंटे में कर रहे हैं, तो 24 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धनी के द्वारा लिया गया कुल समय, तो धनी के द्वारा लिया गया समय, तो 24 दूना कितना होता है, तो 24 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 48। डायरेक्ट हम यहाँ पर 48 रख देते हैं। तो धनी के द्वारा यहाँ पर लिया गया जो समय होगा वो 48 घंटे होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाल लिया कि किसके द्वारा कितना समय लिया जा रहा है। ठीक है, तो रवि के द्वारा 60 घंटे में काम कंप्लीट हो रहा है। छवि अगर कार्य कर रही हैं तो वो 54 घंटे में कंप्लीट कर पा रही हैं। धनी अगर उस कार्य को करती हैं तो 48 घंटे में कंप्लीट कर पा रही हैं। अब इन तीनों नंबर्स का हमें लेना है एलसीएम। ये तीनों नंबर काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पर रखी गई थी, तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अलग से निकाल लेना, तो 2160 इनका एलसीएम निकल करके आएगा। ये लिस्ट नंबर होगी, इनसे छोटी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों से कट सके। अगर 60 से हम इसे यहाँ पर भाग देते हैं तो कितनी बार में जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पर कितनी बार जा रहा है, 6 छाक 36 लग जाएगा, मतलब 6 तियां 18 लग जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 6 छाक 36 यानी 36 बार में यहाँ पर कट जाएगी। 54 से यहाँ पर अगर भाग देंगे यहाँ पर तो देखिए 40 बार में जा रही है। कितनी बार में, 40 बार में, सॉरी यहाँ पर 40 लिखेंगे। नहीं आता तो गुणा करके देख लेते हैं, लास्ट में 0 आएगा, 4 चौके 16 के 6, 4 पंचे 20 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 45 बार में संख्या 48 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 45 बार में जाएगी। तो यहाँ पर रवि और छवि और यहाँ पर धनी तीनों की क्षमता कितनी होगी, आर से रवि कर देते हैं, सी से यहाँ पर छवि हो जाएंगे और डी से यहाँ पर धनी हो जाएंगे। तीनों की क्षमता अगर देखें यहाँ पर क्षमता को आपस में जोड़ेंगे तो 121 यूनिट यहाँ पर कार्य कर लेंगे। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट कार्य कर पाएंगे, 121 यूनिट। टोटल यहाँ पर कार्य है कितना, तो जो भी एलसीएम होता है वही हमारा टोटल कार्य होता है। 2160 यूनिट यहाँ पर टोटल कार्य दिया गया है। अब इसमें पूछा क्या गया था, देखिए रवि, छवि और धनी एक साथ मिलकर कार्य का 3/4 कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पूरे कार्य का 3/4 कार्य बताना है कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों की क्षमता दे रखी है 121 यूनिट और तीनों के द्वारा लिया गया कुल समय कितना हो जाएगा, तो टोटल कार्य को हम डिवाइड करेंगे तो 2160 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 121 से, तो यहाँ पर इनके द्वारा लिया गया कुल समय निकल आएगा। लेकिन बोला गया था टोटल कार्य का 3/4 कार्य, तो इनका 3/4 कार्य जो है कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो ये बताना था। तो हमने 3/4 लिख दिया, 3/4 कार्य, तो इसका 3/4। अब इसे काट सकते हैं, 4 कम 4 कट जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 चौके 16, एक 0 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 3 0 में 0, 3 चौके 12 के 2 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 5 15, 1 16, यानी 1600
20 यहाँ पर हो जाएगा, 121 यहाँ पर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे नीचे हम पर अब 121 तो इससे कट नहीं रही है। अब 121 हमारे ऑप्शन में देखिए यहाँ पर मिल रही है पहले वाले में, तो हम ऑप्शन सही से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब 121 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा 13 सही 47/121 दिन का इसमें समय लगेगा। ये PYQ क्वेश्चन था, इसीलिए हमने इसे शामिल किया। इसमें भैया कुछ भी शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, आपको इसमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो एक दो हैं वो लेंदी रख दिए जाते हैं, वो टाइम ले लेते हैं आपके, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह से हमने टॉप यहाँ पर 8 टाइप 1 में हमने प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।